मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, श्री जगप्रकाश नड्डा जी, हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री जयराम ठाकुर जी, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, बाकी तमाम नेतृत्व का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हमें निष्कासित किया और भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाया, हमारा सम्मान किया और हम लोगों को 3 दिन के अंदर अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट देके उपचुनाव में उतारा है, उसके लिए मैं हम पार्टी नेतृत्व का और धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में एक मजबूत संगठन है, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हम लोग जब जैसे चुनाव में हम जाएंगे तो 6 के 6 उपचुनाव और 3 और संभावित हैं जिन्होंने रिजाइन करके रखा है इंडिपेंडेंट्स ने, वो भी मुझे लगता है कि संभावित है। और साथ में 4 पार्लियामेंट के सारे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विजय होने वाली है, क्योंकि पिछले 15 महीने में प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, जिस तरीके से झूठी गारंटियां देके इन लोगों ने प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। हालांकि हम भी उसमें शामिल थे, परंतु जैसे हमने देखा कि ये झूठ का पहाड़ है, झूठ का पुलंदा है और जिस तरीके से हमारे काम नहीं हो रहे थे, हमें जलील किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था, हमने इनसे छुटकारा करवाया और जबरन हम लोगों को विधानसभा से निष्कासित किया गया। और जिस तरीके से हमारे विधायक साथियों पर जिन्होंने एक साहसी कदम उठाया, एक तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद करी, आज उन सभी को टिकटें मिली हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वर्तमान सरकार जो कि वेंटिलेटर पर है पेशेंट की तरह, ये वेंटिलेटर से उतर जाएगी और ये सरकार जाने वाली है। राणा जी, क्या लगता है कि बीजेपी में दरार नहीं पड़ेगी? जो बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, उन्हें छोड़कर आप लोगों को जो है टिकट दिया गया। देखिए, यही तो फर्क है। कांग्रेस पार्टी में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय सेना की तरह जैसे डिसिप्लिन है भारतीय सेना में, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन सोल्जर है, डिसिप्लिन कार्यकर्ता है। तो मुझे लग रहा है छुटपुट घटनाओं को छोड़कर पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के फैसले के साथ जाते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, श्री जगप्रकाश नड्डा जी, हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री जयराम ठाकुर जी, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, बाकी तमाम नेतृत्व का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हमें निष्कासित किया और भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाया, हमारा सम्मान किया और हम लोगों को 3 दिन के अंदर अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट देके उपचुनाव में उतारा है, उसके लिए मैं हम पार्टी नेतृत्व का और धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में एक मजबूत संगठन है, मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हम लोग जब जैसे चुनाव में हम जाएंगे तो 6 के 6 उपचुनाव और 3 और संभावित हैं जिन्होंने रिजाइन करके रखा है इंडिपेंडेंट्स ने, वो भी मुझे लगता है कि संभावित है। और साथ में 4 पार्लियामेंट के सारे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विजय होने वाली है, क्योंकि पिछले 15 महीने में प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, जिस तरीके से झूठी गारंटियां देके इन लोगों ने प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। हालांकि हम भी उसमें शामिल थे, परंतु जैसे हमने देखा कि ये झूठ का पहाड़ है, झूठ का पुलंदा है और जिस तरीके से हमारे काम नहीं हो रहे थे, हमें जलील किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था, हमने इनसे छुटकारा करवाया और जबरन हम लोगों को विधानसभा से निष्कासित किया गया। और जिस तरीके से हमारे विधायक साथियों पर जिन्होंने एक साहसी कदम उठाया, एक तानाशाह के खिलाफ आवाज बुलंद करी, आज उन सभी को टिकटें मिली हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वर्तमान सरकार जो कि वेंटिलेटर पर है पेशेंट की तरह, ये वेंटिलेटर से उतर जाएगी और
ये सरकार चाहने वाली है। राणा जी, क्या लगता है कि बीजेपी में दरार नहीं पड़ेगी? जो बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, उन्हें छोड़कर आप लोगों को जो है टिकट दिया गया। देखिए, यही तो फर्क है। कांग्रेस पार्टी में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय सेना की तरह जैसे डिसिप्लिन है भारतीय सेना में, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन सोल्जर है, डिसिप्लिन कार्यकर्ता है। तो मुझे लग रहा है छुटपुट घटनाओं को छोड़कर पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के फैसले के साथ जाते हैं।